आज की हम कक्षा में अभाज्य एकांक कोष्ठिका, केंद्रित एकांक कोष्ठिका, सरल क्रिस्टल संरचनाएं और सरल क्रिस्टल संरचनाओं में सरल घनीय संरचना, अंतः केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनीय संरचना या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और चौथी है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य एकांक कोष्ठक की या प्रिमिटिव यूनिट सेल की। प्रिमिटिव यूनिट सेल वह न्यूनतम आयतन है जिसकी स्पेस में पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। इसका आयतन सबसे न्यूनतम होता है। इसका जलक बिंदु 1 होता है। इसमें सिर्फ एकांक कोष्ठिका के कॉर्नर पे एक एक परमाणु अवस्थित होता है। केंद्रित एकांक कोष्ठिका जो है वो अभाज्य एकांक कोष्ठिका भी हो सकती है, और इसके अलावा इसमें जो है लेटिस पॉइंट मोर देन 1 हो सकता है। और इसमें कॉर्नर्स एटम्स के अलावा या तो उसके बॉडी के सेंटर में या फिर फलक पे भी एक एक एटम स्थित हो सकता है। तो इसके आधार पे ये दो तरह की हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और फलक केंद्रित क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो आज हम अलग अलग क्रिस्टल संरचनाओं में देखें तो सबसे पहले जो है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस संरचना में एक सरल घनीय संरचना को प्रदर्शित किया गया है। इस सरल घनीय संरचना में कॉर्नर पे एक एक एटम स्थित है, और इस तरीके से इसमें जो कुल 8 एटम है उसका इस यूनिट सेल के अंदर योगदान जो है वो 1/8 प्रत्येक एटम का होने के कारण जो है चालक बिंदुओं की संख्या 1 है। चालक बिंदुओं की संख्या 1 होने के साथ साथ इसमें जो हर एक एटम है वो अपने निकटवर्ती जो है वो 6 परमाणु द्वारा घिरा हुआ होता है, इसलिए इस सरल घनीय संरचना की समन्वय संख्या 6 होती है। अब है इसमें चालक नियतांक। तो सरल घनीय संरचना में कॉर्नर पे एक एक एटम स्थित होता है और नेक्स्ट नियरेस्ट एटम के बीच की जो डिस्टेंस है उसको चालक नियतांक A कहते हैं। A = 2R। सरल घनीय संरचना के चालक नियतांक A = 2R। अब हम इस सरल घनीय संरचना का आयतन ज्ञात करते हैं। आयतन V = A³ और A = 2R होने के कारण इसका जो आयतन है वो है 8R³। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल या सरल घनीय संरचना में प्रत्येक एकांक कोष्ठिका में कितने परमाणु अवस्थित होते हैं ये ज्ञात करते हैं। तो क्योंकि इसमें प्रत्येक कोने पे एक एक एटम स्थित होता है जिसका इसके अंदर योगदान 1/8 भाग होता है, तो इसलिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1/8 × 8 8 कुल परमाणु की संख्या है। तो इसलिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल = 1, यानी इसका चालक बिंदु 1 होता है। और इसमें परमाणु का जो आयतन है वो ज्ञात करते हैं। तो 1 × 4/3 πr³ जो आता है π/6a²। नेक्स्ट जो हमें पैकिंग फैक्टर या संकुलन गुणांक की गणना करते हैं। संकुलन गुणांक जो है वो अनुपात है, वो बताता है कि जो हमारी जो एकांक कोष्ठिका है उसका कितना भाग भरा हुआ है। तो इसका जो ज्ञात करने का तरीका है, एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन और नीचे एकांक कोष्ठिका का आयतन। तो एकांक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन π/6a³ और एकक कोष्ठिका का आयतन है A³। तो इस तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन है वो π/6 या 52% है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो एकांक कोष्ठिका है या सरल घनीय संरचना है वो लूजली पैक स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें 52% भाग भरा हुआ है और 48% भाग इसका खाली है। दूसरे तरीके की जो संरचना है वो है अंत्य केंद्रित घनीय संरचना। अंत्य केंद्रित घनीय संरचना में एकक कोष्ठिका के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं और केंद्र पे भी एक परमाणु होता है जो सभी 8 परमाणुओं से स्पर्श करता है। तो इस तरीके से इसका जो BCC है, जैसा कि इस चित्र से स्पष्ट है कि 8 कोनों पर एक एक एटम होने के साथ साथ एक एटम बीच में भी स्थित है। तो इस तरीके की जो घनीय संरचना होती है उसको अंत्य केंद्रित घनीय संरचना कहते हैं। अंत्य केंद्रित घनीय संरचना के लिए चालक बिंदुओं की संख्या 2 होती है। किनारे वाले एटम्स का जो है चालक बिंदु है उनकी गणना हमने करी थी और वो 1 आती है, और इस बीच वाले एटम का पूरा योगदान इसी यूनिट सेल के अंदर होता है, इसलिए इसमें चालक बिंदुओं की संख्या 2 है। इसके लिए चालक नियतांक की हम गणना करें तो चालक नियतांक A = 4R/3 है। एकांक कोष्ठिका का आयतन की गणना करें तो आयतन V = A³ = 64/3√3R³। प्रति एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या गणना जो है वो करने पर 2 प्राप्त होती है।
एकांक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन, क्योंकि इस एकांक कोष्ठिका में 2 परमाणु हैं, इसलिए इसका जो आयतन है वो 2 × 4/3 πr³ है, और वो गणना करने पर √3/8 πa³ प्राप्त होता है। संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक यानी जो अंतःकेंद्रित घनीय संरचना है उसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन गुणांक जो है वो एकांक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन और नीचे एकांक कोष्ठिका का आयतन जो 68% प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि जो बॉडी केंद्रित घनीय संरचना है वो सरल घनीय संरचना से ज़्यादा क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, और इसके उदाहरण है सोडियम, Li, क्रोमियम इत्यादि हैं। अब बाह्य एकांक कोष्ठिका जो है उसके मूलभूत सदिशों की गणना करते हैं। तो मूलभूत सदिशों की गणना करने के लिए ये जो डायग्राम प्रदर्शित किया गया है इसमें ओ को मूल बिंदु मानने पर नेक्स्ट जो है नियरेस्ट एटम तक की डिस्टेंस लेते हैं, तो ये ओ जेड की बजाय ओ पी जो है वो इस केंद्र के ज़्यादा निकट स्थित है, इसलिए ये इसका मूलभूत सदिश होगा ओ बी, ये ओ एन और ओ एम, ये 3 इसके मूलभूत सदिश हैं, और इनका जो गणना है वो इस तरीके से प्राप्त होती है। b = a/2 -i + j + k। इसी प्रकार a और c की गणना भी की जा सकती। तीसरे प्रकार की जो संरचना है वो है फलक केंद्रित घनीय संरचना। फलक केंद्रित घनीय संरचना में अबाह्य एकांक कोष्ठिका के तरह एक एक एटम एक एक कोने पे स्थित होता है, उसके साथ साथ 6 फलकों पर एक एक एटम स्थित होता है। तो इस तरीके से जो संरचना होती है वो फलक केंद्रित घनीय संरचना कहलाती है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसके लिए समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर की गणना करें तो इसमें फलक के केंद्र पर स्थित परमाणु 2 कोष्ठिकाओं में उभयनिष्ठ होता है, और इसको स्पष्ट करते हुए परमाणु की संख्या 12 होती है, जिसके केंद्रों की दूरी फलक के विकर्ण के आधे के बराबर होगी। इसलिए इस प्रकार की संरचना की समन्वय संख्या 12 होती है। जालक नियतांक की गणना करें तो जालक नियतांक जो है इस संरचना के एकांक कोष्ठिका का जालक नियतांक a है। तो चित्र में दिए अनुसार ज्यामिति के अनुसार BD का स्क्वायर = AD का स्क्वायर + AB का स्क्वायर = 4R स्क्वायर = A² + A², और इससे गणना करने पर a = 4R/√2 प्राप्त होता है, जहाँ R परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है। एकांक कोष्ठिका का आयतन V = a³ = 4R/√2 की क्यूब = 64/2√2 R³। इसी तरीके से प्रति एकांक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या की गणना हम पहले कर चुके हैं, और इसमें प्रति एकांक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या 3 होती है। फलकों वाले जो कण हैं उनका उसमें यूनिट सेल के अंदर योगदान 1/2 होता है, और कुल 6 एटम इस तरीके से होते हैं, इसलिए कुल परमाणु की संख्या 3, और प्रति एकांक कोष्ठिका कुल परमाणु की संख्या 1 + 3 = 4 होगी। एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन, क्योंकि इस तरीके की यूनिट सेल के अंदर 4 एटम होते हैं, तो इसलिए परमाणु का आयतन 4 × 4/3 πr³ और उसका मान √2/6 πa³ प्राप्त होता है। संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक की गणना करने पर ये 74% प्राप्त होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि FCC संरचना BCC से भी अधिक संकुलित या क्लोजली पैक्ड होती है। कॉपर, एल्यूमिनियम, Ag आदि इस प्रकार के उदाहरण हैं। लास्ट जो चौथी तरीके की संरचना है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर को इस चित्र में दर्शाया गया है। इसमें एक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पे एक एक परमाणु और प्रत्येक षटकोणीय फलक के केंद्र पे एक परमाणु तथा कोष्ठिका के अंदर 3 परमाणु होते हैं। इस तरीके से षटकोणीय फलक के केंद्र पर स्थित परमाणु स्वयं के षटकोणीय फलक के 6 परमाणु, ऊपर के तल के 3 परमाणु और नीचे के तल के 3 परमाणु, इस तरह से कुल 12 परमाणु को स्पर्श करता है। यानी ये जो A पर एटम स्थित है वो खुद की फलक के 6 परमाणु, अपने ऊपर वाले फलक के 3 परमाणु और अपने नीचे वाले फलक के 3 परमाणु, इस तरीके से कुल 12 परमाणु से स्पर्श करता है। इसलिए इस सुसंकुलित संरचना की समन्वय संख्या 12। जालक नियतांक। HCP संरचना में जालक नियतांकों को A और C से व्यक्त करते हैं। A 2 एटम के बीच की डिस्टेंस है और C जो है वो
परमाणु के केंद्रों के बीच की दूरी, और सी जो है वो एकक कोष्टिका की ऊंचाई है। तो इसकी गणना करने के लिए षटफलक की ज्यामिति से यहाँ पे ए और बी इन दोनों के बीच की दूरी ए है, और जो एकांक कोष्टिका की ऊंचाई है उसको हमने सी से प्रदर्शित किया गया है। तो षटफलक की ज्यामिति से ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस 30 डिग्री, जिसको हम गणना करते हैं तो a√3/2 प्राप्त होता है। इसी तरह से ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ए एक्स इज इक्वल टू 2/3 AY और जेड एक्स इज इक्वल टू C/2। ये मान इसमें रखने पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू A²/3 प्लस C²/4 से गणना करने पर C का मान षटफलक की ऊंचाई इज इक्वल टू a√8/3 प्राप्त होता है। एकांक कोष्टिका का आयतन, एकांक कोष्टिका का आयतन की गणना करने के लिए आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये जो नीचे अलग तरीके के जो 6 एक षटफलक है, उस षटफलक को हम 6 त्रिभुजों में बांट सकते हैं। तो एक त्रिभुज का आयत क्षेत्रफल निकाल करके और 6 का योग करके पूरे षटफलक का क्षेत्रफल की गणना की जा सकती है। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, 6 इंटू त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, 6 इंटू 1/2 इंटू BO इंटू AY इंटू C। और ये BO और AY के मान, B और O जो है वो जालक नियतांक है A, और AY जो है वो है 2/3। AY हम यहाँ से गणना कर सकते हैं, AY A cos 30 डिग्री a√3/2, और ये गणना करने पर जो आयतन है वो 3√2a³ प्राप्त होता है। प्रति एकांक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या, HCP एकक कोष्टिका के 12 कोनों के प्रत्येक कोनों पर एक एक परमाणु होता है। इसमें प्रत्येक 6 परमाणु कोष्टिकाओं में भागीदारी करते हैं, इसलिए कोनों पर स्थित परमाणुओं के कारण प्रति एकांक कोष्टिका परमाणु की संख्या 2 होती है। षटफलकीय तल का केंद्रीय परमाणु 2 कोष्टिकाओं में भागीदारी करता है, इसलिए इस परमाणु के कारण प्रति एकांक परमाणु की संख्या 1 होती है। एकक कोष्टिका के अंदर 3 अन्य परमाणु भी होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक एकांक कोष्टिका में कुल परमाणु की संख्या 2 + 1 + 3 = 6 होती है। एकांक कोष्टिका में परमाणु का आयतन की गणना करें, क्योंकि एकांक कोष्टिका में 6 परमाणु होते हैं और एक परमाणु का आयतन 4/3 πr³ होता है, तो कुल आयतन 24/3 πa/2 होल क्यूब प्राप्त होता है। संकुलन गुणांक की गणना करें तो संकुलन गुणांक 74% होता है। तो FCC संरचना के समान HCP संरचना का भी संकुलन गुणांक बहुत अधिक होता है। निम्न सारणी में सरल घनीय, अंत्य केंद्रित घनीय या बॉडी सेंटर्ड, और फलक केंद्रीय घनीय फेस सेंटर्ड, और षटकोणीय संकुलित संरचना या हेक्सागोनल क्लोज पेस स्ट्रक्चर की कुछ गुणों को सारणी में दर्शाया गया है। इनके एकांक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या, समन्वय संख्या, परमाणुवीय त्रिज्या, एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन, संकुलन गुणांक, अभाज्य कोष्टिका का आयतन और इसके कुछ एग्जाम्पल प्रदर्शित किए गए हैं। धन्यवाद।